हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं उमेश रॉय। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्ट्रोक में। और मैथ्स स्ट्रोक में आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का एक ऐसे क्वेश्चन करेंगे, आप लिख के ले लो। मैं कहता हूँ आप लिख के ले लो कि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में या तो ऑब्जेक्टिव रूप में या फिर सब्जेक्टिव में देखने को मिल सकते हैं। और पूरी एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन का जिक्र नहीं किया गया है। हाइट एंड डिस्टेंस में या तो किसी चैप्टर का हाइट निकालना है या फिर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। लेकिन इसमें कोण पता करना है, थीटा का वैल्यू पता करना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं है। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसको आप रिवीजन कर ले अच्छे तरीके से और प्रैक्टिस कर ले और एग्जाम हॉल में जाए और एक क्वेश्चन डिफिनिट मिलेगा और उसको आप सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है एक स्तंभ के छाया की लंबाई, एक स्तंभ एक पोल, खंभा जिसको बोलते हैं, एक स्तंभ की छाया की लंबाई, उसका जो शैडो बन रहा है उसकी लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी उस समय सूर्य का जो कोण बन रहा है सूर्य से, उसका कितना डिग्री का कोण बना रहा है वो बताना है। जबकि कंडीशन यह है कि जितना हाइट आपका खंभे का है उसका 1/√3 गुना उसका छाया बन रहा है। तो बताइए कितना डिग्री का कोण उस समय होगा, जिसके कारण जितना हाइट का अगर खंभा है उसका 1/3 गुनी क्या उसका छाया बन रहा है, शैडो बन रहा है। तो चलिए हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है आपको फिगर बनाना, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए कैसे इसका फिगर बनेगा। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले बेस तैयार करेंगे। ये देखिए हमारा बेस हो गया ये, ठीक। अब देखिए मैंने इधर से ये आपका दे दिया स्तंभ, एक सीधा लकीर खींच देंगे। स्तंभ है, ये टेढ़ा हो जाता है, आप इसको सही से खींचे। ये देखिए ये, ठीक है। थोड़ा फिर भी टेढ़ा रह गया, कोई बात नहीं, आपको इसको समझना है, आप बिल्कुल सही से सीधा पढ़ेंगे। अब चलिए तो इसका नाम रख देते हैं ए, बी और सी। अब देखिए इसमें ए बी जो है ये हमारा स्तंभ है और बी सी हमारा बेस है, यानी कि ज़मीन है। और आपका छाया कहाँ बनता है, ज़मीन पे बनता है ना, नीचे बनता है, बेस पे बनता है छाया। तो ए बी अगर स्तंभ है तो बी सी उसका छाया होगा। तो हमको ये दो साइड से मतलब है, ए बी से और बी सी से कह रहा है। और यहाँ पर जो है कितना डिग्री का कोण बनेगा वो निकालना है। थोड़ा देर के लिए हमने थीटा लेट किया है और यही थीटा का वैल्यू आपको निकालना है कि कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो है ना स्तंभ की ऊंचाई, वो भी तो दिया हुआ नहीं है कि उसका 1/√3 गुनी कर देंगे। तो सिंपल सा लिखेंगे, माना कि स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। माना कि स्तंभ की ऊंचाई कितना है, h मीटर है। इसीलिए छाया की लंबाई बराबर, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। यानी कि जितना आपका यह स्तंभ है ए बी तो हमने एच मान लिया है, उसका 1/√3 जो है आपका क्या है, छाया की लंबाई है। तो छाया की लंबाई बराबर हो जाएगा 1/√3 और गुने हो जाएगा h, क्योंकि ऊंचाई का 1/√3 है। तो h गुने लिखिए या इतना गुने h लिखिए, ठीक है ना। h गुने 1/√3 या 1/√3 गुने h, इसको अगर इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा h/√3, ठीक है ना। तो छाया की लंबाई कहाँ पर, ये बी सी है ना, बी सी बराबर लिखेंगे। तो बी सी हमारा कितना हो गया, h/√3 हो गया। क्लियर है। तो थीटा का मान निकालना है तो लिखेंगे, अब बहुत आसान है स्टूडेंट, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज
ए बी सी में आपको पता है कि हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति का ही एक पार्ट है, और त्रिकोणमिति जो है एक समकोण त्रिभुज पे वर्क करता है। तो इसमें भी एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण इसमें 20 समकोण है, और इसमें कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात साइन कॉस टेन, आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के दो भुजा का अनुपात होता है, ठीक है ना। तो इसमें दो भुजा हम लेंगे, एक लेंगे AB और दूसरा ले लेंगे BC। तो अगर हम इसको लिखते हैं AB बाई BC तो कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात बनेगा, तो AB हमारा लंब है और BC आपका आधार है, तो लंब बटे आधार आई मीन परपेंडिकुलर बाय बेस। तो क्या होता है, कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात होता है, 10 होता है। और 10 कितना डिग्री का, तो यहाँ तो थीटा है, यही आपको थीटा का मान निकालना है। यहाँ कै डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना, कि H जो है यानी स्तंभ, तो उसका छाया होना चाहिए h/√3। तो लिखेंगे अर्थात H हमारा कितना है, सॉरी AB कितना है, तो AB हमारा H है बटे ये हमारा BC, तो BC कितना है, तो h/√3 है, अब बराबर 10 थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसका अर्थ हुआ H गुने √3 चला जाएगा ऊपर और H आ जाएगा नीचे, S से H क्या हुआ, कट गया, बराबर हो गया 10 थीटा, ठीक है। तो 10 थीटा बराबर क्या हो गया, √3, 10 थीटा बराबर हो गया √3, ये 10 थीटा √3। अब बताइए 10 में कितना डिग्री पर √3 वैल्यू होता है, 10 के किस कोण पे उसका वैल्यू होता है √3। तो आपको पता है कि 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3। तो इसीलिए ये देखिए थीटा की जगह पर क्या हो गया 60, इसीलिए थीटा बराबर क्या होगा 60 डिग्री। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में मिले तो एक ऑप्शन रहेगा 60 डिग्री का, वो बनाइएगा, नहीं तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। निकल कर आ गया, इसका आंसर कितना होगा 60 होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो वही कॉन्सेप्ट है, केवल इस चीज़ को थोड़ा सा समझना था। और प्रैक्टिस कीजिए, और कम समय बच गया, आप सभी बेस्ट कीजिए, बेस्ट मेहनत कीजिए। मैथ जो है प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैं आप सभी को एडवाइस देता हूं जिस वक्त वीडियो देख रहे हैं कि आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन बैंक उठाइए। कम से कम मैं कह रहा हूं कि 7 से 8 साल का अगर, या कम से कम 5 साल का भी आप सारे प्रीवियस क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो आपको 75% ऑफ मार्क्स आ सकता है। अगर 8 साल का आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर उठा ले, और केवल अब तो समय कम बच गया और उसको प्रैक्टिस कीजिए आप बनाने का, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए, तो और सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। अभी एक से बढ़कर एक आपको क्वेश्चन इस चैनल पर देखने को मिल सकता है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक जुड़े रहिए मैथ्स स्ट्रोक के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।